बहुत ही इस मनी के क्षेत्र में बहुत ही मैजिक हुए हैं। तो ये अपने कुछ शेयर करेंगे। तो मैजिक आप मैम अपने शेयर कीजिए मैम मैजिक जो आपके Recording मैजिक। in progress. हाँ, तो आज से 3 साल पहले मैंने अरविंद सर के संग मैजिक बुक स्टार्ट करी थी। और जब मैंने करी थी उसमें बहुत बड़े 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 चैलेंजेस थे हमारी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये सब जो बातें हैं मैजिक बुक के बारे में, ये पता नहीं कितनी सच हैं। क्या इन सब बातों से थैंक यू कहने से क्या इतने चमत्कार होते हैं लाइफ में। लेकिन आज 3.5 साल हो गए तकरीबन, मैंने अक्टूबर में करा था 2022 में। तो आज मतलब मुझे ये लगता है कि सच में बहुत चमत्कार मेरे संग हुए हैं। तो और फिर औरों के तो हमने और भी इतने सबके सुने हैं। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे हमारे पास, हमें मिस्टर गुप्ता के बहुत रुपए देने थे। और सच में अगर करोड़ों के चैलेंजेस थे, छोटे मोटे नहीं थे, करोड़ों के चैलेंजेस थे। तो जब मैम ने बोला कि आप बोलते रहो हर समय थैंक यू फॉर मनी, आयशमिन मैम ने बोला मुझसे, और अरविंद सर ने जब चैप्टर शुरू करे, तो एक विश्वास सा हो गया, कहीं से आया। और फिर मैंने लगातार बोलना शुरू करा, इसकी प्रैक्टिसेस शुरू करी। तो हमारे पास 2 बिल्डिंग्स थी। अपना मतलब जिसने हमारे को चैलेंज दिया था, तो मैं अपना थोड़ा घर था वो, उसके अंदर भी चैलेंज आया। फिर हमने वो अपनी दुकान बैंक के उसके पास थी, बैंक के पास, वो हमने खरीदी, ली बैंक से वापस घर देकर। और फिर एक और प्लॉट था, वो हम चाह रहे थे बेच दें, लेकिन ना वो बिक रहा था और ना ही कोई हमारे पास बिल्डर आ रहा था जो उसे बनाए। लेकिन जैसे ही मैजिक बुक स्टार्ट करी, उसके 3-4 महीने बाद एक बिल्डर आया। उसने 4 मंजिल की बहुत ही बढ़िया दुकान बनाई, बिल्डिंग बनाई पूरी। और वो इतना सक्षम था, जैसे उसे यूनिवर्स ने भेजा है, कि उसने हमसे किसी चीज के लिए कुछ कहा ही नहीं। कुछ भी होता था, एमसीडी का मामला, गवर्नमेंट का मामला, बिजली का मामला, नल का, वो सब कुछ अपने आप कर लेता था। और उससे हमें इतना फायदा हुआ कि भाई बिल्डिंग भी बन गई हमारी, और हमें 3 फ्लोर्स भी, एक फ्लोर उसने लिया, 3 वो भी मिल गए, एक हमारा उसी समय बिक भी गया। तो मिस्टर गुप्ता के जितने पैसे थे 1 साल के अंदर अंदर हमने वो दे दिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई ये कैसे मैजिक हो रहे हैं। जो दूसरी बिल्डिंग थी, उसके जो मेन पेपर्स थे, जिसने हमें चैलेंज दिया था, उसके पास थे। तो बिल्डिंग के हमारे पास पेपर्स ही नहीं थे, तो वो फिर बिल्डिंग का एक बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, कि बिल्डिंग तो हमारे पास है लेकिन पेपर्स नहीं है। तो हम जब जज के पास गए बात करने के लिए, और उन्होंने कहा पेपर्स कहाँ हैं, तो हम 2 मिनट उनको देखने लगे, लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उसने उस बिल्डिंग के पेपर्स लाकर जज को दे दिए, और जज ने फिर हमें दे दिए। तो ये दूसरा हमारे लाइफ में इतना बड़ा मैजिक हुआ, क्योंकि करोड़ों की बिल्डिंग्स हैं, अब वो हमारे पास आ गई। तीसरा, मैंने एक शेयर लिए थे 15-20 साल पहले। उन शेयर्स की कीमत हमने सुना था रिलायंस के थे, तो मुझे लग रहा, हमने ये सुना था कि अब इनकी कोई कीमत नहीं रही है, इसकी शायद 10% रह गई है कीमत। लेकिन जब मैंने मैम के संग एक मनी मास्टरिंग की क्लास करी थी, जब मैं वो करी थी, और उन्होंने एक एक दिन में 100-100 ग्रेटिट्यूड लिखवाए, और मैंने वो सब लिखे बिल्कुल मन से। तो मुझे पता लगा, एक आदमी आया ढूंढते ढूंढते, कि आप रश्मि गुप्ता है? मैंने कहा हाँ। कहते जी आपके पेपर्स रखे हैं, आपने तो 15 साल से देखे नहीं। मैंने कहा जी हमें पता लगा था उनकी कोई वैल्यू नहीं है, 10 साल पहले तक तो कोई वैल्यू। कहते हैं हाँ जी, तब डाउन हो गए थे, लेकिन अब वो इतने हाई हो गए कि आपने वो जो 25,000 के जो शेयर लिए थे, उसकी वैल्यू आज 10 लाख हो गई है। तो मैं सुन के दंग रह गई। मैंने कहा अच्छा, हम तो सोच रहे थे नहीं। कहते आपके पास पेपर्स हो नहीं हो, आपके नंबर और साइन हो, उससे भी हो जाएगा। लेकिन लकीली हमारे पास थे सारे शेयर्स, और फिर उसकी इतनी मतलब हाई वैल्यू हो गई, मैं सोच के दंग रह गई। ऐसे ही हमारा बेटा यूएस से भी है, दिवाली आई, तो उसने कहा मम्मा और क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। कहते मम्मी मैं आपको रुपए भेज रहा हूँ, और आप आराम से इससे कुछ भी ले लो, कुछ भी आपका जो मन है एंजॉय करो। मैंने कहा अच्छा। उसने एक बहुत बड़ी अमाउंट हमारे लिए वहां से भेजी। और उसके बाद किराएदार आ गए, दूसरी बिल्डिंग पे भी किराएदार आ गए, उनकी पेमेंट आती है हर महीने। और जैसे जैसे मतलब लाइफ इतनी स्मूथ होती चली गई हर तरीके से, कि हमने कहा कि ऐसा हमने नहीं सोचा था कि भाई मैम ने इतना कराया। लेकिन ये था कि जो कुछ मैम ने बताया, जो कुछ सर ने बताया, वो मैंने जीवन में उतार लिया। इसके बुक में 3 चैप्टर्स हैं मनी के, तो उसमें आगे थैंक यू, जो भी कुछ मैम ने बताया, मैंने वो शिद्दत से करा। तो हर चीज करो। इस बुक को मैं कम से कम भी
काफी मेंटर्स के संग 10-15 बार कर चुकी हूँ, और हर बार करके मेरे को एक नई बात पता लगती है, नई सीख पता लगती है। और आज तो पहले मैं जब सो के उठती थी सुबह, तो वाकई बहुत सारी चिंता होती थी। कई बार जिसने हमें चैलेंजेस दिए उसके लिए मन में गुस्सा भी आता था, ये लोग बाग ऐसा क्यों करते हैं। तो अब कई बार हम उन्हीं बातों में भटक जाते थे, हमेशा पास्ट में मैं चली जाती थी, क्योंकि कहते हैं अभी पास्ट की वैसे तो कोई वैल्यू होती नहीं, और जो हमारा जो प्रेजेंट है उसी के अंदर जो सॉइल में जैसे बीज होता है, तो वो प्रेजेंट ही हमारी सॉइल है, पास्ट में और फ्यूचर में कुछ नहीं होता। तो जब हम सुबह उठते हैं, इसलिए कहते हैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड लिखो। आशमीन मैम तो कहती है अपने सिरहाने पे कॉपी लिखो, और उठते ही तुम सबसे पहले ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दो। तो इसीलिए कहती हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जागृत हो जाता है, और पूरा दिन आपको उसी फीलिंग में जाता है। तो अब मैं ऐसा ही करती हूँ, जैसे बताया, सुबह उठते ही पहले वॉशरूम वगैरह गए, तब भी उससे पहले थैंक यू, पैर रखते ही धरती माँ को थैंक यू, हाथ देखते ही कर्मण्यवाधिकारस्ते, देख के जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरीके से हर बातें बोल के मैं करती हूँ। और सुबह उठ के फिर ऐसा लगता है कितना खूबसूरत दिन है, आज मुझे एक दिन और मिला अपनी क्रिएशन के लिए, बिकॉज आई एम द क्रिएटर, और मैं जो अंदर है वो ही बाहर है। जब मैं अंदर खुश होंगी, सारी चीजें मेरे हाथ में है। अरविंद सर ने सिखाया, कबूल है जो कुछ तुम्हारे शारीरिक पेन है, मनी से तुम्हारे अंदर कोई भी कष्ट है, धन की कमी है, वो सब तुम्हारी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं। लेकिन जितना हम गहराई में देखो, एक बार में कुछ नहीं होता, आप धीरे धीरे करोगे, आगे बढ़ोगे, धन को धन्यवाद दोगे, बांटोगे। मैंने एक बार दिए थे, मेरे यहाँ जो सेवक है, उसको बहुत जरूरत थी, उसकी यहाँ बेटी की शादी थी, उसको शादी के लिए रुपए दिए, उसके बाद वो कहता जी ज्यादा खर्चा हो गया, मैंने चुपचाप अपनी सेविंग में से दे दिए। 10 दिन बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी थी, वो सेल हो गई, एक बहुत अच्छे अमाउंट मिला हमें। इस तरह की चीजें ऐसे होती हैं, जब आप किसी को देते हो, आपको 10 गुना नहीं 100 गुना मिलता है। दे के देखिए किसी जरूरतमंद को। एक बार मैंने कहीं से साड़ी ली, बुटीक से, साड़ी जब ली तो घर पे आई, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी ज्यादा ना, ऐसी नहीं है कि आराम से कहीं पहन लो, थोड़ी ज्यादा हैवी, जो घर में कोई शादी हो तब काम आएगी। अब बुटीक वाले तो आराम से एक्सचेंज करते नहीं, मैंने उनको फोन करा, जी इसकी ब्लाउज थोड़ी सी ना दूसरी बना दीजिए, मुझे ज्यादा हैवी लग रही है। तो वो कहती है अच्छा, एक और लेडी कह रही थी ब्लाउज के लिए, तो मैं उन्हें दे दूंगी, आपको दूसरी बना दूंगी। मैंने कहा अगर वो कह रही है तो साड़ी भी दे दीजिए उन्हें। कहती हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको वो दे देती हूँ, इसका स्लिप बना के दे देती हूँ। और इतना बैठे बिठाए घर पे इतने आराम से काम हो गया कि मेरे सारे रुपए मेरे को वापस मिल गए, और जैसे मेरे मन की बात पूरी हो गई। तो इस तरीके से इतने वो होते हैं। एक बार अपने हस्बैंड को, उन्हें देना था हाउस टैक्स, एक बड़ी अमाउंट की जरूरत थी, तो उन्होंने थोड़े कलेक्ट करे थे, मेरे पास थोड़ा कैश था, मैंने उनको दे दिया 2-3 लाख रुपए। तो उन्होंने मतलब वहां जाके जमा कराए, डिपॉजिट कराए मनी। अगले दिन लाके मेरे सारे पैसे मुझे फालतू, और 50,000 रुपए और। मैंने कहा क्यों? कहते वहां मुझे डिस्काउंट ही मिल गया। वाओ, वाओ मैम। तो जब बट आप इस तरीके से लक्ष्मी माता का सम्मान करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, अपने पर्स में उन्हें अच्छे से रखेंगे। मैम ने बताया था, तिजोरी में हमेशा ज्वेलरी देखो, धन्यवाद बोलो, वाओ मेरे पास कितनी सारी ज्वेलरी है। वहां हल्का सा इत्र लगाओ, एक टॉफी रखो अपनी तिजोरी में। ये सब चीजें मैं बताऊंगी धीरे धीरे आपको, कि किस तरीके से हमें माँ लक्ष्मी को कितना सुंदर बना के रखना है। उन्हें सोचो, साक्षात है वो, और हर समय आशीर्वाद दे रही हैं, हर समय आपके सामने बैठी हैं, हर समय उनका गुणगान करो। आपके पास सच बता रही हूँ, लक्ष्मी के अंबार लग जाएंगे। बहुत अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा बताया। कोई बात नहीं, हमारा लेसन पड़ा है, आप अपने ये